एक बड़ी मजे की खबर आई शिप्रीता जी, आपने सुनी? हमारे बहुत बड़े बुद्धिस्ट के लीडर सरकार दलाई लामा साहब उन्होंने कोई ऐसी गंदी हरकत कर दी कि वो लोग बड़े शर्मिंदा हैं उनसे। उन्होंने कहा कि एक बच्चे को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि हम्म। अपनी ज़ुबान मुँह से बाहर निकाली। and suck my tongue. ओह! उन्होंने कह दिया सक माय टंग। तो ज़ाहिर-सी बात है पूरी दुनिया के लोगों ने बड़ी लान-तान की। उन्होंने कहा ये आपने क्या हरकत की है? ये तो बड़ी गंदी हरकत आपने कर दी है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो कुछ लोगों ने उसका जवाब दिया कि तिब्बतन कल्चर में ज़बान निकालना एक उनकी ग्रीटिंग समझी जाती है। तो वो बात ठीक है। वो लोगों ने उसको दिखाया कि मैं बल्कि आपको गूगल्स की तस्वीरें भी दिखा दूँ। ये तिब्बतन तिब्बत में ये कल्चर में कल्चर है। डेफिनेटली बच्चों को नहीं, और ऐसे तिब्बतन कल्चर में जब बच्चे तिब्बतन कल्चर में जब बच्चे आते हैं, उनका अपना कल्चर है कि जब वो कोई बच्चा आता है तो उसको ब्लेसिंग्स देते समय अगर आपके मुंह में कुछ भी है, लाइक अगर चॉकलेट कैंडी कुछ भी है, तो वो निकाल के उसे दे देते हैं एज अ ब्लेसिंग। आई नो इट साउंड्स क्रॉस टू अस, लेकिन वो उनका कल्चर है। और अगर मुंह में कुछ भी नहीं रहता है, then they just take the tongue out and ask the child or ask the kid, he eat my tongue. It's not actually suck my tongue. I don't know why he said suck my tongue. बट ऐसा उनका एक कल्चर है जिसके बारे में इनफैक्ट इसी सब घटना के बाद मैंने भी थोड़ा पढ़ा था। तो दिस इज कल्चर दे हैव नाउ। बट द थिंग इज, यहाँ वो बच्चा अनकंफर्टेबल था, उसका ये कल्चर नहीं था। सबसे बड़ी बात ये है, इवन इफ दलाई लामा जी को लगता था कि ये सही है उनके हिसाब से, एटलीस्ट ही शुड नॉट हैव आस्क्ड द चाइल्ड जिसके लिए ये पूरा एलियन है टू डू दैट। तो इसमें ओके, मुझे इसका नहीं पता था कि जो आपने बात बताई है कि ज़बान का को वो कहते हैं कि इसको ईट करो, पार्ट ऑफ अ कल्चर के बच्चे को अपना प्यार दिखाने के लिए। और सही बात है कि हम कल्चर्स ऐसे ही होते हैं कि बड़ी प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमें अजीब लगती हैं, और लेकिन उनके लिए वो नॉर्मल ही होती हैं। लेकिन मुझे खैर वो नहीं पता था, ये पार्ट नहीं था मुझे पता। लेकिन हैविंग सेड दैट, तो लेकिन मैंने ये कहना था, हमारे पास तो ज़ख़ीरा है हदीसों का। मैंने कहा आपको पता है हमारे दलाई लामा भी छोटे से फिर हजरत मोहम्मद ही निकले। दलाई लामा का तो चले ये कल्चर है ना, और लोग जिस तरह उनको वो कह रहे हैं कि भाई ये उनका कल्चर है, ये डिफेंड कर रहे हैं उसको, वट एवर, फाइन, ओके, होगा कल्चर। लेकिन मुसलमानों के पास ये बहाना नहीं कि उनका कल्चर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक हदीस है, उसके अंदर बड़ी अजीब सी बात है। ये हदीस है मुस्नद अहमद की 16,245वीं हदीस है, जिसमें मुआविया से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने अपनी ज़बान बाहर निकाली, और और जो उनके नवासा था हसन, हज़रत अली के जो बेटे थे, अपनी ज़बान को उनकी ज़बान के साथ टच किया, या तो और या फिर उसको सॉ द प्रॉफिट सकिंग ऑन द टंग, यानी हज़रत हसन की ज़बान को उन्होंने सक किया। ये मुस्नद अहमद 16,245 में लिखा हुआ। अच्छा, इसी से मिलती-जुलती रिवायत, अगर आपको मुस्नद अहमद नहीं पसंद, अल अदाब अल मुफराद 1183 में लिखा हुआ कि रसूल अल्लाह एक दफा मस्जिद में बैठे हुए थे, तो वहां पे फौरन उन्होंने कहा कि वो छोटा किधर है, वेयर इज द लिटिल वन। उनके उससे मुराद हजरत हसन थे। तो कॉल द लिटिल वन टू मी, उन्होंने कहा बुलाओ उसे। तो हजरत हसन आए, भागते भागते आए और उनकी गोदी में बैठ गए रसूल अल्लाह के। और वो उनकी दाढ़ी के साथ खेलने लग गए। फिर रसूल रसूल अल्लाह ने उनको ब्लेस किया, उनको यू नो ब्लेस यू कहा। और फिर यहां पे लिखा हुआ ओपनड हिज माउथ एंड पुट हिज माउथ इन हिज माउथ, यानी उन्होंने होंठों के साथ पूरी किस की, उन्होंने होंठों के साथ होंठ मिला के, और फिर उन्होंने कहा कि ओ अल्लाह, मुझे अपने इससे बड़ा प्यार है मुझे। तो आई डोंट नो, यू नो, इफ यू, आप लोग कितने लोग हैं क्या? अच्छा, मुसलमानों को सुन्नत का बड़ा शौक होता है। सुन्नत है जी 3 खजूरें खाएंगे। तो किस दिन आप तरह अपने नवासे के या पोते के, वो भी ये भी सुन्नत पूरी करना, मतलब कि ना करना, पता चले ये करने लग जाए तो और कोई नया और कोई नया गंद खुल जाए। तो आई डोंट नो, आई लीव इट टू यू। लेकिन ये उनकी सिमिलैरिटी है दलाई लामा और हजरत मोहम्मद की, रिलीजियस फिगर्स, यू नो, इनकी
मैं कोई इंसिनुएट नहीं कर रहा कि ये कोई गंदी बात है, मैं वैसे बता रहा हूँ, ऑड है ये, ठीक है, कल्चर में होगा या कोई ओवरवेलमिंग सी फीलिंग आ गई होगी, ये उनकी इसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कोई गंदी सोच ही होगी, लेकिन है ये। लेकिन एक और चीज मुझे नजर आई, एक और मुमासलत मुझे नहीं पता था दलाई लामा के बारे में। अच्छा, इसको नहीं आप डिफेंड कर सकेंगी, आप ये कहते हैं ना वो कल्चर का हिस्सा था, लेकिन आप इसको नहीं, इसमें नहीं बच सकते, दलाई लामा बचते। दलाई लामा को कुछ जो साइऑप्स हैं, जो चाइना के प्रो लोग हैं, शायद पता नहीं चाइना के एजेंसी होंगे, वो दलाई लामा को ऑब्वियसली बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं ओवर द क्लेम ऑफ तिब्बत, राइट। तो एक औरत ने, दो लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया 2020 में, पूरा भला यार इनका मजाक उड़ाया कि ये जब ये पूरा जो दलाई लामा का जो पूरी जो होली फिगर है, इनकी वहां पे गुलाम होते थे तिब्बत में, और इनके पास बहुत सारा सोना चांदी था वगैरह वगैरह, फिर जब इनको चाइना ने मार के भगाया तो इसलिए असल में ये ह्यूमन राइट्स फ्रेंडली तिब्बतन स्टेट नहीं थी। तो बड़ी तो उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए इन्होंने क्या हरकत की, इन्होंने वही हरकत की जिस तरह की मुसलमान हरकत करते हैं। तो सुनिए जरा, ये डैनियल डम्बरेल एक बंदा जो कह रहा है कि मेरे ऊपर कैंपेन की गई, मेरे और समीरा खान के ऊपर, इस बच्चे ने, अब ये बच्चा क्या कह रहा है सुनिए जरा। Today, my message is to Miss Samiran Khan because I am very, very disappointed in her because she had said something that I would not even think about. अच्छा, Something that is out of this world. Not to just a normal human being, but to the leader of peace and compassion. दलाई लामा। That is the reason why I am going to keep on protesting against you until you truthfully apologize to His Holiness the 14th Dalai Lama. तो ये बच्चे को आगे कर दिया। पहली तो बात ये कि बच्चों को यूज करना, आप बच्चे, मुसलमान बच्चों को भी देखते हैं ना, वो लड़ रहे होते हैं, हमारे प्यारे नबी को किसी ने कहा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमान थोड़ा सा ज्यादा आगे चले जाते हैं, गर्दन उड़ाने के ऊपर भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे को यूज करके कहा जा रहा है कि आपने दलाई लामा के ऊपर कर दी, हमारे बड़े इमोशंस हर्ट हो गए हैं, हम बड़े परेशान हो गए हैं, आपने माफी मांगनी है। लेकिन इससे आगे भी चलेगा, आगे भी चलेगा, सुनिए। Human beings like us, Tibetans, kids like me, 10-year-olds, we are all scarred because of you. वही रोना था ना मुसलमानों वाला, we are scarred। मैं 10 साल का बच्चा, भाई आपको 10 साल के बच्चे, आपको क्या पता, आपको जो बताया गया आप उसी के ऊपर बिहेव कर रहे हैं। अगेन बच्चे की गलती नहीं है, जो ये कल्चर है। Because of your lies, what you need to know is there is a reason His Holiness the 14th Dalai Lama has received the Nobel Peace Prize. You have today's Nobel Peace Prize. You have not just hurt one person. You have scarred more than 535 million people. मुसलमानों वाला आर्गुमेंट, मुसलमान भी यही कहते हैं, आपने एक बंदे का दिल नहीं, आपने 1.8 2.2 बिलियन मुसलमानों का दिल दुखाया है। एंड दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, आपने 500 मिलियन बुद्धिस्ट का दिल दुखाया है। आगे सुनिए। Even I, a 10-year-old, can risk my life. Even my life is on the line. I can do anything for His Holiness the 14th Dalai Lama. भाई मुसलमानों वाली हरकत, मैं रसूल अल्लाह की खातिर अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकता हूं। ये क्या है, दलाई लामा भी मुसलमान निकले? अच्छा, लेकिन अभी एक पॉइंट है जिसमें ये मुसलमानों के साथ जाके बैठ जाएंगे। But if this happens next time, if this happens again, next time it won't look pretty. You have to remember, all of us can do anything we want, so you better watch out. ओए सर तन से जुदा की भी धमकी लगा दी कि अगली दफा छोड़ेंगे नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है शिप्रीता, इसका डिफेंस कैसे देंगी? ये तो बिल्कुल दलाई लामा तो बिल्कुल, ये तो हजरत मोहम्मद ही निकले छोटे से। नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि मतलब एटलीस्ट वहां पर तो एक बंदा है। ये तो दलाई लामा तो आई थिंक ही इज द 14th दलाई लामा, और फिर कोई और भी आएगा।
So you can say he's नहीं, the लेकिन equivalent to he's a the like leader now, he's a religious current leader. Khalifa or something. Yeah, he's like नहीं, that's what I'm saying कि ये तो उससे भी ज्यादा हो गया। ये तो उससे उनसे भी ज्यादा हो गया। वो लोग तो सिर्फ एक बंदे के लिए इतने डेडिकेटेड है। ये तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो भी लीडर होंगे आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते हो। So this is on a more severe level than that. लेकिन And आर्गुमेंट्स this देखे, is मुझे हैरत actually ये हुई surprising. मुझे हैरत ये We were हुई always of the view कि बुद्धिस्ट थोड़े ये होते हैं, बहुत ज्यादा इतने ज्यादा militant thoughts के नहीं होते हैं, but this even a child is of that thought. So shocking है ये actually. होते तो वाकई नहीं है, और ये हमने भी ऐसे ही सुना है, लेकिन प्रॉब्लम भी ये है कि आप ये देखते हैं ना कि उन्होंने देखा किस तरह के क्या, लेकिन किसी भी मुआशरे के ऊपर ये भी जज किया जाता है कि उनका क्रिटिसिज्म कैसे वो हैंडल करते हैं। दलाई लामा के बारे में तो मैंने कभी कोई क्रिटिसिज्म सुना ही नहीं है, हमेशा मैंने अच्छी बातें सुनी है। वो जी बैठे हुए हैं जी, यू नो इंडिया में बैठे हुए हैं, सब एवरीथिंग्स फाइन, नोबडी सेज एनीथिंग, तो हम भी यही समझते हैं। लेकिन अगर कोई क्रिटिसिज्म हो, लेट्स जस्ट से, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे तो कोई भी किसी का मजाक उड़ा सकता है ना, जैसे अब ये किया उन्होंने, फॉरेन डैमेज कंट्रोल कर दिया, ओह जी सॉरी, अपोलोजाइज भी कर दिया। तो एनीवे दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज। अगर ये रिपीटेड बिहेवियर बनेगा तो फिर, लेकिन मैंने इसको इसलिए दिखाया कि जो किसी भी मजहबी लीडर को अगर डिफेंड करना हो, लेट्स जस्ट से कि ये मुझे नहीं पता ये कितना प्रेवलेंट है बुद्धिज्म में, लेकिन आर्गुमेंट्स वही है इनके पास। हमारा दिल दुख गया, सारों का दिल दुख गया, दे गेट ऑफेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। 500 मिलियन का आपने दिल तोड़ दिया, और पहले प्यार से, पहले माफी तलाफी के देखे ना करे ना ऐसे, फिर कहते हैं ओए बाज आजा, सर तन से जुदा हमने कर देना नहीं तो। ये वही आर्गुमेंट्स है इन लोगों के। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।